हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और एक्साइटिंग वीडियो में, जो कि टाइप ऑफ चार्ट्स के ऊपर है। मतलब कि स्टॉक मार्केट में हमें कौन कौन से चार्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम उस पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ चार्ट्स को समझ लेने के बाद ही हम टेक्निकल एनालिसिस में अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना टाइम गवाए हुए सीधे चलते हैं और जानते हैं कि कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। वैसे चार्ट्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन उनमें से जो मेन है उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो चार्ट्स होते हैं वो प्राइस मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि पास्ट में स्टॉक ने कैसा मूव दिया है, उसी को वो चार्ट्स में बताते हैं। जो चार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो ट्रेडर्स को किस तरीके से हेल्प करते हैं? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। पैटर्न कुछ बन रहा होता है जो ट्रेडेबल है कि नहीं ट्रेडेबल है, कि हमें वेट करना है, उस चीज को बताते हैं। हमें कब एंट्री लेनी है और कब मार्केट से एग्जिट होना है, ये भी चार्ट्स बताते हैं। तो दोस्तों, जो कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लाइन चार्ट, दूसरा है बार चार्ट और तीसरा जो है वो है कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो जो पहला चार्ट है दोस्तों वो है लाइन चार्ट। अब देख लेते हैं कि लाइन चार्ट बनता कैसे है। लाइन चार्ट जो होता है दोस्तों, वो किसी भी स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करके बनता है। मान लीजिए आज किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए था, अगले दिन उसका प्राइस 102 हो गया, तो 100 से 102 को हम ड्रॉ करेंगे और अगले दिन अगर क्लोज हुआ वो 98 पे, तो 98 को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से एक लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरीके से बने हुए चार्ट को दोस्तों हम लाइन चार्ट के नाम से जानते हैं। लाइन चार्ट जो होता है बहुत ही इजी होता है, क्योंकि अपने को केवल क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करना रहता है। तो दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं कि लाइन चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। तो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है लाइन चार्ट का, वो ये है कि ये बहुत ही सिंपल होते हैं और इजी होते हैं इंटरप्रेट करने में। मतलब कि कोई भी पैटर्न हो, कोई भी ट्रेंड हो, इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये लॉन्ग टर्म में ट्रेंड एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। अब देख लेते हैं कि लाइन चार्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है लाइन चार्ट का, वो ये है कि ये इंट्राडे प्राइस मूवमेंट को इग्नोर कर देता है। एज अ ट्रेडर हमें इंट्राडे में कितना प्राइस का मूवमेंट हुआ है ये बहुत ही जरूरी होता है जानना, कि कोई स्टॉक कितना वॉलेटाइल रहा है या कितना अच्छे से उसने ट्रेंड को फॉलो किया है। वहां पर ये लाइन चार्ट फेल हो जाता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है लाइन चार्ट का, वो ये है दोस्तों कि इसमें ओपन, हाई और लो प्राइसेस नहीं होते हैं। ओनली क्लोजिंग प्राइस को ये इंक्लूड करता है। दूसरा जो हमारा चार्ट था दोस्तों वो है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है कि लाइन चार्ट से थोड़ा सा एडवांस होता है। इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो बार चार्ट में हमें पूरी रेंज मिल जाती है स्टॉक की। तो बार चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। बार चार्ट के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं, बार चार्ट होता है हमें फुल प्राइस रेंज प्रोवाइड करता है। इसमें ओपन प्राइस भी रहता है, हाई प्राइस भी रहता है, लो प्राइस भी रहता है और क्लोज प्राइस भी रहता है। इन शॉर्ट, हमें मार्केट की पूरी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, क्योंकि ये हाई और लो को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो चार्ट है वो हमें वोलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसके बाद हम दोस्तों डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं बार चार्ट के। जो पहला डिसएडवांटेज है बार चार्ट का, वो ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में विद द कंपैरिजन टू कैंडलस्टिक चार्ट। दूसरा जो डिसएडवांटेज है बार चार्ट का, वो ये है जो विजुअल पैटर्न्स हैं इस चार्ट में वो उतने क्लियर नहीं होते हैं जितने कि कैंडलस्टिक में होते हैं। तो तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है कैंडलस्टिक चार्ट। जो कैंडलस्टिक चार्ट है दोस्तों, ये जापान में इन्वेंट हुआ था। जापान के राइस ट्रेडर्स ने इसको इन्वेंट किया था टू प्रेडिक्ट द प्राइस मूवमेंट ऑफ देयर कमोडिटी।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कैंडल होती है दोस्तों, वो कैंडल जो होती है वो ओपन, हाई, लो, क्लोज बताती है लाइक बार चार्ट। लेकिन एडिशन क्या है कैंडल स्टिक पैटर्न में, अगर स्टॉक नेगेटिव में क्लोज हुआ है तो वो जो पूरा कैंडल रेड में क्लोज होता है, और अगर कोई स्टॉक ओपन होने के बाद पॉजिटिव में बंद होता है तो वो कैंडल जो होती है वो ग्रीन हो जाती है। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न में जो कैंडल होती है वो बहुत ही विजुअली अपीलिंग होती है, और दूसरी बात इजी होती है इंटरप्रेट करने में। दूसरा एडवांटेज जो है कैंडल स्टिक पैटर्न का वो ये है कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में ये बहुत हेल्पफुल रहती है। बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनको हम आगे जानेंगे विस्तार से, जिनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है और हमें रिटर्न भी बहुत अच्छे देते हैं। इसीलिए कैंडल स्टिक चार्ट को बार चार्ट और लाइन चार्ट से अच्छा बताया जाता है, क्योंकि ये विजुअली बहुत ही अपीलिंग रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स कैंडल स्टिक चार्ट के, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर कोई बिगिनर है जिसने अभी अभी जर्नी स्टार्ट करी है स्टॉक मार्केट में, उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी इसमें प्रो हो सकता है। दूसरा, पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप इसमें ट्रेड ले पाओगे और इस चार्ट पैटर्न को समझ पाओगे। तो लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट के बीच में अगर हम कंपैरिजन को देखें तो डाटा कौन सा यूज करता है लाइन चार्ट? लाइन चार्ट जो होता है दोस्तों वो क्लोजिंग प्राइस को यूज करता है। सिमिलरली बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट्स जो होते हैं वो स्टॉक के ओपन, हाई, लो, क्लोज को इंक्लूड करते हैं। सिंप्लिसिटी की बात करें दोस्तों तो लाइन चार्ट जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जबकि बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट जो होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे उनको समझने के लिए। डिटेल लेवल रहता है, लाइक कि हमें एक स्टॉक के बारे में कितनी डिटेल मिल रही है किसी चार्ट से, वो लाइन चार्ट में बहुत लो रहता है, क्योंकि हमें क्लोजिंग प्राइस ही मिल पाता है उसमें, क्योंकि जो लाइन चार्ट होता है वो क्लोजिंग प्राइस को ही कनेक्ट करता है। जबकि बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट में इंफॉर्मेशन जो रहती है वो थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि वो ओपन, हाई, लो, क्लोज सब कुछ कवर करता है। इन शॉर्ट हमें पूरे डे की ट्रेडिंग रेंज प्रोवाइड हो जाती है। दोस्तों देख लेते हैं कि तीनों चार्ट्स में से कौन सा चार्ट किस चीज के लिए बेस्ट रहता है। तो जो लाइन चार्ट रहता है दोस्तों वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के काम आता है, और जो बार चार्ट होता है फ्रेंड्स वो वॉलेटिलिटी और रेंज को बताता है। वॉलेटिलिटी क्या होती है दोस्तों? कोई भी स्टॉक ओपन होने के बाद कितना मूव किया है, और रेंज क्या रहती है? जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है और लोवेस्ट पॉइंट रहता है उसका जो डिफरेंस रहता है उसको हम रेंज बोलते हैं। जबकि कैंडलस्टिक चार्ट्स जो होते हैं वो मार्केट के सेंटीमेंट और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं। देयर आर सर्टेन कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि हम कैंडलस्टिक चार्ट्स में ही देख सकते हैं, जो कि हमारा बार चार्ट या लाइन चार्ट में काम नहीं करेगा। दोस्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चल के भी इन तीनों चार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें दोस्तों, निफ्टी के डेली के क्लोजिंग प्राइस को बता रहा है, इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज जैसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि डेली चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस को कनेक्ट करके बनता है। लेकिन हम यहाँ पे पैटर्न्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें अपवर्ड ट्रेंड लाइन अगर हम डालते तो एक डाउनवर्ड मिलता नीचे की तरफ, जिसको हम ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। तो दोस्तों हमने लाइन चार्ट को देख लिया है, अब हम बार चार्ट को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों बार चार्ट में आपको डेली की निफ्टी की रेंज मिल जाएगी। आप देखिए आप पूरे चार्ट में देखिए, कहीं पर भी आप अपने पॉइंटर को ले जाएं आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज सब कुछ पता चल रहा है। लेकिन ये चार्ट के साथ दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा विजुअली लेस अपीलिंग है कंपेयर टू कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स में देयर आर सर्टेन पैटर्न्स जिनको हम ट्रेड भी कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम लॉस को बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। मतलब कि कैंडलस्टिक चार्ट विजुअली ज्यादा अपीलिंग है कंपेयर टू बार चार्ट।
अभी देखिए बार चार्ट में दोस्तों क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट रहता है वो हाई प्राइस रहता है स्टॉक का, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट रहता है वो लो प्राइस रहता है। तो दोस्तों अभी हम कैंडलस्टिक चार्ट को भी देख लेते हैं। अब देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में भी हमें बार चार्ट के जैसे ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। हमें हर पॉइंट पे ओपन, हाई, लो, क्लोज प्रोवाइड हो रहा है दोस्तों। लेकिन जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है दोस्तों, वो विजुअली ज्यादा इंगेजिंग होता है। जैसे दोस्तों हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे जो रैली का हाई वाला पॉइंट है ये वाला, और इसके पहले की एक कैंडल जो कि ग्रीन में बंद हुई है, और इसके बाद वाली एक कैंडल, इन तीनों को अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे एक इवनिंग स्टार नाम का पैटर्न बन रहा है, जो कि बियरिश पैटर्न होता है और रैली के हाई पे बन रहा है, रेजिस्टेंस पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम कैंडलस्टिक चार्ट्स के बेसिस पे एक ट्रेड ले सकते थे नेगेटिव साइड में, जो कि एग्जीक्यूट हुआ है और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी दिया है। इन चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम आगे वाली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा विजुअली इंगेजिंग होते हैं कंपैरिजन विद बार चार्ट। तो अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन चार्ट होता है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, जबकि जो बार चार्ट होता है वो हमें प्राइस के मूवमेंट के बारे में बताता है, प्राइस के रेंज के बारे में बताता है। जबकि जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है वो मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में भी बताता है, क्योंकि वो विजुअली बहुत ही अपीलिंग रहता है। अब ट्रेडर्स के मन में हमेशा ये सवाल रहता है दोस्तों कि हमें कौन से चार्ट को स्टडी करना चाहिए या कौन से चार्ट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों जो चार्ट की चॉइस है वो एक ट्रेडर के स्टाइल और प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। आखिर में मैं आपको एक कोट के साथ छोड़ना चाहूंगा जो कि ऐसे है कि चार्ट टेल्स द स्टोरी ऑफ मार्केट साइकोलॉजी, लर्न टू रीड द स्टोरी। मतलब जो चार्ट्स होते हैं वो मार्केट के स्टोरी को बताते हैं और हमें उस स्टोरी को पढ़ने का, उस स्टोरी को समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस को लाता रहूं। दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।